ये हमारे गुरु जी जरा महिमा बताइए यहाँ के थोड़ा दर्शकों को। तो हमारे उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये पिनाकेश्वर मंदिर, जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, वैसे हमारे अल्मोड़ा जिले में केदारनाथ मंदिर की तरह पिनाकेश्वर तो एक शिव जी के धनुष का नाम है पिनाकेश्वर। तो उसी धनुष के नाम से ये शिव जी को प्रिय था और उसी के नाम से ये पिनाकेश्वर है। और ये चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया है। बाज बहादुर नाम के जो राजा थे, उन्होंने ये इसकी स्थापना की। उनकी जो है संतान नहीं थी, तो उनको सपने में यहाँ उसमें कुछ नहीं, जंगल था, सपने में दर्शन हुए शिव जी के। उन्होंने कहा कि आपकी संतान हो सकती है, आप वहाँ जाइए, ऐसा स्थान बताया। और उन्होंने फिर अपने सिपाहियों को, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिपाही दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही उसमें सिपाही थे, उनको यहाँ भेज कर इस जगह की खोज कराई। तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी। इसकी महिमा ये है कि उनका जो है वंश भी चला, और आज भी इसकी मान्यता ये है कि रात को यहाँ पर जिसकी भी संतान प्राप्ति की इच्छा होती है तो वो यहाँ दिया लेते हैं। रात भर पूरे दिए को हाथ में लेकर पूरी रात खड़े रहते हैं। श्री महेंद्र जी के द्वारा वो दिया जलाया जाता है। वो पूरी रात उसको जो है खड़े होकर अपनी मनोकामना के लिए जो है प्रार्थना करते रहते हैं। सुबह उसको शुभ मुहूर्त में उसको खोला जाता है। ये मान्यता है जिसने भी आज तक यहाँ पर दिया लिया है तो उनकी अगले साल, 1 साल 2 साल में जब भी है संतान की प्राप्ति होती है। ये यहाँ की महिमा है। इसीलिए हमारा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना था। ये आस्था का प्रतीक है, ये हमारा विश्वास के प्रतीक है। जिसको यहाँ आस्था से आया है, कोई परीक्षा लेने भी आता है तो फल भी उसी हिसाब से पाता है, और जो आस्था से आता है तो उसको जरूर संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ लोग रात को मतलब दिया लेके पूरी रात जो संतान की प्राप्ति का संकल्प लेके आते हैं, दोनों दंपति मतलब दंपति दोनों आते हैं। दंपति आएंगे, दंपति नहीं भी आते, लेडीज का है यहाँ। अच्छा। जिसका वो जो है संतान की प्राप्ति, उसके घरवाली यहाँ आती है, उसके साथ गांव वाले, उसके पड़ोसी जो भी आते हैं, पूरी रात उसके इस तरह से पूरा दिया उसके हाथ में रखा जाता है और वो जलता हुआ दिया। अच्छा। और पूरी रात हिलेगा नहीं, पूरी रात वो एक कोने पर जाके, 4 कोने हैं इसके, 4 कोनों पर जो है वो उनको खड़ा किया जाता है और नीचे जनता बैठती है, लेडीज भी बैठते हैं, कीर्तन भजन चलता है। और ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। जिसने भी यहाँ दिया जलाया, उसकी एक मान्यता और भी है, जब उसको संतान की प्राप्ति होती है फिर वो दोबारा यहाँ दिया जलाने आता है। ये यहाँ की प्राप्ति जो है महिमा है। और ये प्रत्यक्ष हमने देखा, जिसने भी यहाँ पर श्रद्धा से, मन से, तन से, धन से, जिसने अपने भगवान को साक्षी मान के अपने मन की पुकार वहाँ तक पुकारी है, तो शिव जी ने उनको संतान की प्राप्ति की है। इसमें हम प्रत्यक्ष हैं, सारे इलाका, गांव, जिला सब जानता है। इसीलिए इस मंदिर की इतनी मान्यता है। तो अगर कोई आना चाहता है तो अभी तो बहुत सारे विकल्प हैं आने के, आप जब भी आ सकते हैं। आजकल तो सर्च करने का है, आप सर्च कर से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ रहने की, खाने की, रात को रहने की व्यवस्था मेहनती से कांटेक्ट करके आपको कंबल, खाना, बिस्तर सब पूरा प्राप्त मिलेगा। इतनी 14 किलोमीटर की दूरी पैदल है इसकी, रोड से 14 किलोमीटर पैदल चलना है। तो इसीलिए तो इसकी आस्था है। तो वो जो यहाँ आते हैं, उनकी जो है यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हर साल, यहाँ के जो भी यहाँ आस्था से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण, यही हमारी भगवान। तो गुरुजी ने आप बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अगर आप लोग कोई इस तरह की चाहते हैं कि जी संतान नहीं हो रही है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आप आइए पिनाकेश्वर महादेव। हाँ, तो कौशानी से भी नज़दीक है, सोमेश्वर के पास ही है। 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और आप पिनात आइए। और यहाँ पर ये आना होगा इसी टाइम पे ना, ये पूर्णमासी की रात को जो है
यहाँ दिया लिया जाता है। हाँ, चतुर्दशी चतुर्दशी में मतलब ये सॉरी चतुर्दशी चतुर्दशी। चतुर्दशी को यहाँ भोग लगेगा। दिन भर व्रत करके आएंगे और व्रत में जो है रहेंगे और दूसरे दिन ही वो व्रत भी खुलेगा जब उसका दिया खुला जाएगा। हाथ खुले जाएंगे, हाथ को बांध दिया जाता है कहीं गिरे ना, हाँ तो उसके बाद ही उनका व्रत खुलता है। फिर महाराज जी द्वारा उनको प्रसाद दिया जाता है। उसी प्रसाद को दोनों दंपति प्राप्त करते हैं घर जाके और फिर जो है भगवान की महिमा का फल उनको प्राप्त है। 1 साल 2 साल जो भी है। तो अगर रुद्रधारी या मठ वगैरह से आएंगे तो वहाँ से कम पड़ेगा थोड़ा ना, हाँ, वहाँ से कम पड़ेगा। रुद्रधारी से कम पड़ेगा, चलना तो पड़ता ही है। हाँ, चलना पड़ेगा 5-7 किलोमीटर, तब भी चलना ही पड़ेगा। रुद्रधारी कांठली तक तो गाड़ी है। हाँ, काट ली है। और वैसे जंगल के रास्ते आते तो कम से कम 14 किलोमीटर का रास्ता है। तो बहुत शानदार जानकारी गुरुजी ने दी हमें।